नारद मीडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे सिवान जिले के देशभक्ति रस के बहुत बड़े गायक और उनकी चर्चा सभी जगह होती है। आज हमारे साथ हैं, आपका नाम श्री नागेश्वर दास जी है। तो सबसे पहले हम नागेश्वर दास जी से परिचय जानेंगे, उसके बाद उनकी विधा के बारे में तरह तरह के सवाल करेंगे। नागेश्वर दास जी, यूट्यूब चैनल नारद मीडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और श्री नारद मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया और अपने माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा नाम बाबा नागेश्वर दास है और मैं देशभक्त गायक हूँ, और प्यार से लोग मुझे इंडियन लाफिंग बुद्धा कहते हैं, क्योंकि मेरे गायकी से ज्यादा लोग मेरे हंसी को पसंद करते हैं, और मैं आए दिन लोगों को मैं हंसाता हूँ। क्योंकि गाना तो रोज होता नहीं है, तो मैं रोज लोगों को हंसाता हूँ। रोज मेरा डेली का ये रूटीन है। जब मैं घर से निकलता हूँ तो सोच के निकलता हूँ कि आज मुझे कम से कम 100 लोगों को हंसाना है, और मैं हंसाता हूँ। आज सिवान की धरती पे आपको बता दें कि लगभग 30% से ज्यादा लोग हंसना सीख गए जी। नागेश्वर दास जी, ये जो देशभक्ति का गीत है या ये जो हंसाना है जी, इससे समाज का कितना भला हो सकता है? बहुत बड़ा भला हो सकता है कि आज हमारे जो युवा जो हैं हमारे जो देश के, ये लोग मतलब ऐसे ऐसे गीत की तरफ जा रहे हैं। ये बिल्कुल अपने देश प्रेम से बिल्कुल विमुख है। ये व्यसनों में डूबे हुए हैं, ये व्यभिचार में डूबे हुए हैं, ये तरह तरह के भ्रांतियों में डूबे हुए हैं। और ये मेरा दायित्व बनता है, जब बोध हुआ, क्योंकि मेरा जन्मस्थली देवरिया है और मैं पिछले 7 वर्षों से मैं सिवान रहता हूँ। जब मैं सिवान आया तो सिवान की धरती ने मुझे मतलब इस धरती से मुझे वो मिला कि जिसकी मैं आपसे व्याख्या नहीं कर सकता। सिवान की धरती मेरा गुरु है और मैं यहाँ रहता हूँ अपना गुरुकुल समझ करके। तो मुझे जब कुछ मिला है, जब सीखने को कुछ मुझे बोध हुआ है, तो ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं भी अपने देश के युवाओं को, अपने सिवान के युवाओं को अपने देश से जोड़े, अपने गीत के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से, अपने हंसी के माध्यम से। क्योंकि हंसने से क्या होता है कि लोग बीमारी से बचते हैं। बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं हंसने से। और जब इंसान जब हंसता है तो उसके अंदर प्रेम की उत्पत्ति होती है, और जब प्रेम की जब उत्पत्ति जब होती है तो होता क्या है, वो सबसे प्रेम करता है। और जब प्रेम करता है तो फिर आपस में भाईचारा होता है, परिवार में एकता होता है, पड़ोस में एकता होता है, और लोग देश से जुड़ते हैं। नागेश्वर दास जी, आज देश के 2 महान स्वतंत्रता सेनानियों का जन्म दिवस है, चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने पूरा अपना जीवन इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए खपा दिया। आप उन पर 2 लाइन कुछ गुनगुनाइए। मैं पहले नमन करता हूं उनको, और उन लोगों ने अपने देश के युवाओं को बहुत बड़ा सीख दिया है। 2 लाइन मैं सुनाऊंगा उनकी तरफ से। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये चंद्रशेखर आजाद सिंह बोल रहे हैं। युवा सो रहा, देश रो रहा, कब तक सोता जाएगा। युवा सो रहा, देश रो रहा, कब तक सोता जाएगा। घुस आए हैं कई लुटेरे, इनको कौन मिटाएगा। युवा सो रहा, देश रो रहा, कब तक सोता जाएगा। भूल गया क्या
उन लम्हों को जिसने सबक सिखाया है, रखने को गुलशन हरियाली वीरों ने लहू बहाया है। आजाद भगत सिंह, आजाद भगत सिंह, लक्ष्मीबाई क्या कोई बन पाएगा। युवा सो रहा देश रो रहा, कब तक सोता जाएगा। बहुत खूब। नागेश्वर जी, ये जो मतलब देशभक्ति का चीज है जी, इसको युवा पीढ़ी क्यों नहीं अपना रही है? क्यों इसके तरफ से ज्यादा वो विमुख होती जा रही है और एक अलग धारा में वो बहती चली जा रही है? इसका सबसे बड़ा रीजन जो है, मैंने जो उसको महसूस किया है कि एक कहानी के माध्यम से, और ये सत्यता है, जब परिवार में जब एक बहू जब आती है, तो परिवार के सभी लोगों का अलग अलग टेस्ट होता है, लेकिन वो अपने टेस्ट में सबको एक समय ऐसा आता है कि वो सबके टेस्ट को अपने टेस्ट में के अनुसार वो तैयार कर देती है। आज क्या है, अपने समाज में, अपने देश में जो तरह तरह की जो राइटर जो हैं, जो तरह तरह के जो सिंगर हैं, ये लोग ही भटका रहे हैं हमारे युवाओं को। अगर ये बढ़िया चीज अगर दे, ये लोग गलत बोलते हैं कि क्या करेंगे, समाज खराब है। समाज खराब नहीं है, समाज तो वही है जो पहले था। समाज को खराब करने वाले कुछ लोग हैं जो लोग खराब कर रहे हैं। ये जो देशभक्ति का जज्बा जो है, ये हमारी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार से जुड़ा हुआ चीज। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और ये सत्य है। जी बिल्कुल, सत्य है तो ये सुंदर है। जी। आप जैसे पुरोधा लोग इसको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो इसमें ये कैरियर के रूप में कहाँ तक उभर के आता है? खैर, इसको तो कैरियर अगर न कहें तो ही अच्छा है, क्योंकि तो देश प्रेम कोई कैरियर नहीं है। ये तो हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है, और ये हमारा क्या कहते हैं, मेरा दायित्व है कि हम देश के प्रति एकदम बिल्कुल मतलब लगे रहें। और परिवार के साथ, अब परिवार में रह करके अगर हम कैरियर की बात करें, देश तो मेरा परिवार है, मेरा घर है, इसके तरफ बिल्कुल इसको हम स्वच्छ रखें, इसको बढ़िया रखें, और इसके तरफ अगर कोई अगर आंखें दिखाए तो उसको समझाने का भी हम व्यवस्था करें। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, समाज को बाहरी ताकतों से उतना खतरा नहीं है जितना आंतरिक ताकतों से है। व्यक्ति अपने आप में विकृत हो गया है, जबकि उसे सुसंस्कृत होना चाहिए। हम लोगों की चीजों को पश्चिम ले गए और वो काफी आगे बढ़ गए। तो आपके ये देशभक्ति के गाने, ये देशभक्ति की गीत, उनको कहाँ तक प्रेरित करते हैं? बहुत तक प्रेरित करेगा, क्योंकि गीत एक ऐसा माध्यम है कि लोगों के विचार को चेंज कर देता है, वो कुछ भी करवा सकता है। और ये मेरा विश्वास है कि वो समय दूर नहीं है कि मैं इस प्रयास से बहुत सारे युवाओं को अपने देश से जोड़ूंगा, और जोड़ भी रहा हूं। अच्छा नागेश्वर बाबा, ऐसा नहीं लगता कि आप एक अच्छे कलाकार हैं, आप एक बड़े कलाकार हैं, और आप एक छोटे शहर में हैं, कहीं आपका कद इस शहर ने छोटा तो नहीं कर दिया? आप तो ऐसा सवाल कर दिए। सिवान की धरती मेरी गुरु की धरती है, मेरी गुरुकुल है, और गुरुकुल में कोई आकर के उसका कद छोटा नहीं होता, उसका बहुत बड़ा होता है। आज सिवान की धरती का दिन है कि आज देशभक्त गायक के नाम से मैं जाना जाता हूं, आज इंडियन लाफिंग बुद्धा के नाम से मैं जाना जाता हूं। तो सिवान की धरती को तो मेरा बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, और यहाँ के सभी वासी मेरे गुरु भाई हैं, मेरे गुरु भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नागेश्वर बाबा। लेकिन एक और, जो आप लाफिंग बुद्धा के नाम से जाने जाते हैं, तो थोड़ी अपनी हंसी हमारे दर्शक को आप सुनाएं, बताएं।
ये हंसी जो है ये नेचुरल हंसी है। और कुछ समय पहले, चूंकि मैं जहां भी जाता हूं, सिर्फ सिवान की बात नहीं है, मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में घूमता हूं कार्यक्रम के माध्यम से। और मैं जहां पहुंचता हूं वहां पे, मैं जहां हंसता हूं वहां पे तांता लग जाता है। लोग मुझे देखने के लिए आते हैं और यूं ही लगते हैं हंसने। तो एक पंडित जी, एक 80 साल के पंडित जी, मतलब कुछ समय पहले बड़े गौर से देख रहे थे, जैसे मेरे सामने एक भाई साहब बैठे हुए हैं, ऐसे ही बड़े गौर से देख रहे थे और बोले कि मैं आपके अंदर लाफिंग बुद्धा को देख रहा हूं। लाफिंग बुद्धा? बोले हाँ, वही जापान के बाद आप हिंदुस्तान में फिर पुनः आए और आप जहां भी रहते हैं, आप जहां भी जाएंगे वहां पे सिर्फ खुशियों का माहौल होगा। फिर मैं क्या हुआ कि बड़ा अच्छा लगा मुझे, और जब मैं सर्च किया लाफिंग बुद्धा की जब जीवनी, तो टोटल मेरी बातें लिखी हुई। और मैं आज पिछले 20 वर्षों से, चूंकि मेरा उम्र 30 वर्ष का हो गया, और मैं 20 वर्षों से मैं लोगों को मैं हंसा रहा हूं और लोग हंस हंस के बीमारी से दूर हो रहे हैं, आपस में प्रेम बढ़ रहा है। आज यहाँ पे लोग आपस में प्रेम से रहते हैं। सिवान में 30% लोग आपस में प्रेम से रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को देखा हूं जो लोग ऐसे मुंह गिरा के रहते थे और अब मुझको देखते रहते हैं मुस्कुराने। एक बेहद निजी सवाल, इस जो हंसी है, इस मुस्कुराहट के पीछे क्या कोई बड़ा सा राज तो नहीं है? या तो दीवाना हंसे या वो जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुरा सकता है कौन? कोई राज नहीं है, वो परमात्मा, ये सब परमात्मा की व्यवस्था है। उसने मुझे तोहफा दिया है कि जाओ इस जहां में हंसते रहना और लोगों को हंसाते रहना। आप नाटक वगैरह करते हैं, रामलीला वगैरह? जी नहीं, मैं नहीं करता। अच्छा, आप जो मंच का संचालन करते हैं या मंच पे आप जब जाते हैं जी, तो अपने देशभक्ति गीतों से जी, आपको कैसा आपको फील होता है? बड़ा अच्छा फील होता है। मुझे लगता है कि भाई जिस देश में हमने जन्म लिया उस देश के लिए मैं गा रहा हूं। एक देशभक्ति गीत, अभी एक मेरा भक्ति गीत लोगों को पसंद आ रहा है, मैं भारत हूं, उसका एक मुखड़ा और एक अंतरा सुनाता हूं। पूरे भारत का दर्शन है इसके अंदर। मैं भारत हूं, यही सबसे बड़ी पहचान है मेरी, मोहब्बत जिस्म है मेरा, तिरंगा शान है मेरी। मैं भारत हूं, यही सबसे बड़ी पहचान है मेरी, मोहब्बत जिस्म है मेरा, तिरंगा शान है मेरी। मैं भारत हूं, मैं भारत हूं, मैं भारत हूं, मैं भारत हूं। यही दिल्ली की इन गलियों में मेरा दिल धड़कता है, इधर कश्मीर की वादी में मेरी रूह बसती है। मेरी धरती है ऐसी देवता भी जन्म लेते हैं, मेरे एक बार दर्शन को ये दुनिया भी तरसती है। हिमालय मेरे माथे का तिलक और जान है मेरी, हिमालय मेरे माथे का तिलक और जान है मेरी, मोहब्बत जिस्म है मेरा, तिरंगा शान है मेरी, तिरंगा शान है मेरी, यही पहचान है मेरी। नागेश्वर जी, ये जो आप हंसी हंसते हैं, इस हंसी का भी कुछ प्रकार है या सुबह शाम दोपहर की जो हंसी है इसमें कुछ भेद वगैरह है क्या? इसमें क्या भेद हो सकता है प्रभु? इंसान जिस वक्त
खुशी में होता है, जिस वक्त वो हंसता है, सही पूछिए उसी वक्त वो स्वर्ग में वास करता है। और ये परमात्मा कृपा है कि मैं 24 घंटे में 18 घंटा में स्वर्ग में रहता हूं। और मेरे वजह से पता नहीं असंख्य लोग भी स्वर्ग में रहते हैं आए दिन। अभी आने वाले समय में आपका कोई गीत का जो कैसेट है या गीत का और रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ ऐसा आने वाला है? जी, अभी अब 15 अगस्त में आएगा। हिंदुस्तान हमारा है और बहुत ही कट्टरवाद गीत है। कट्टरवाद का मतलब क्या होता है? अपने देश से प्रेम करना, अपने देश के प्रति। कट्टरवाद मतलब कोई जाति और धर्म की मैं बात नहीं कर रहा। कट्टरवाद मतलब सिर्फ मैं अपने देश से प्रेम करता हूं और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। उसकी 2 लाइन आपको बता दीजिए। जी, हिंदुस्तान के वासी बोल रहे हैं। मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है, मेरा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है। ये दिल है कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। मेरा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है, मेरा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है। कश्मीर में पाक का झंडा, वतन से ये गद्दारी है, जिसमें खाया छेद उसी में ये कैसी बीमारी है। कश्मीर में पाक का झंडा, वतन से ये गद्दारी है, जिसमें खाया छेद उसी में ये कैसी बीमारी है। देश की खातिर मर मिट जाओ, देश की खातिर मर मिट जाओ, जब तक जान में जान है। मेरा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है, मेरा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है। अंतिम में नागेश्वर बाबा, आप एक हंसी के साथ आप हमारे दर्शकों पे एक छाप छोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे भाई आप सभी हंसिए, हंसिए। आप एक फिल्म देखे होंगे मुकद्दर का सिकंदर, उसमें बोलता है डायलॉग, हंसो हंसो, जितना हंसोगे उतनी तुम्हारी तकदीर ऊंचाइयों पे पहुंचेगी। तो मैं बोलता हूं ये बाबा नागेश्वर दास, ये इंडियन लाफिंग बुद्धा, कि आप हंसिए। आप जब हंसेंगे तो सारी बीमारियों से बचेंगे। आज सबसे जो जटिल जो बीमारी है वो है शुगर। पूरे विश्व की राजधानी है ये भारत। सिर्फ यही कारण है कि लोग हंसना भूल गए, लोग सीरियस रह रहे हैं जानबूझ करके। भाई मेरे पास तो ये डिग्री है, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, काला टाइट करके घूम रहे हैं। कोई मतलब नहीं है काला टाइट करने का भाई साहब, कोई मतलब नहीं है। काला टाइट करके घूम रहे हैं, जाके डॉक्टर के पास नतमस्तक है, सारा रुपया उसको दे रहे हैं, भैया मुझको बचा ले। तो आप बच सकते हैं। आप हंसिए, आप खूब हंसिए, जमक के हंसिए, खूब हंसिए। हंसते रहेंगे सारी बीमारी से बचेंगे, आपके अंदर प्रेम बढ़ेगा। और जब प्रेम बढ़ेगा तो आप अपने परिवार से प्रेम करेंगे, आप अपने भाई से प्रेम करेंगे। रिश्तों का, नातों का आपको फिर अहमियत मालूम चलेगा कि अब मुझे जिंदगी का असली मजा मिल रहा है। तो आप सभी से निवेदन है, आप सभी हंसे। और इस नारद मीडिया को, राकेश भैया को और आप भैया को, इस नारद मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम है। आप सभी भी हंसे। धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए नागेश्वर बाबा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत आभार आपको।